गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, ये दूसरा पार्ट है आपका। इससे पहले मैंने आपको बताया था आप वीडियो को लिंक करके देखा करो, उससे समझ में आपको अच्छी तरीके से। अगर वीडियो बीच में छूट गई या मिस हो गई तो फिर वो समझ में नहीं आता है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना रखी है, उसमें दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं 2 विधियां बता चुका हूँ। पहली जो मैंने विधि बताई थी वो मैंने बताई थी फ्यूजन, ठीक है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन और मल्टी फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन जिससे एक पेरेंट से 2 न्यू ऑफरिंग्स का निर्माण हुआ था। अमीबा का मैंने एग्जाम्पल दिया था, पेरेंट्स अमीबा से किस तरीके से 2 अमीबा का निर्माण हुआ था। ऐसी पर मैंने बताया था बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस में हाइड्रा लिया था और हाइड्रा से द्वारा कैसे वो डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके से नए हाइड्रा का निर्माण हुआ। उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरा नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आता है आपका फ्रेगमेंटेशन, यानी कि तीसरा नंबर है, ये 3rd नंबर। फ्रेगमेंटेशन यानी कि इसमें देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं खंडन विधि। वो क्या था, विखंडन, और ये क्या आएगा, खंडन। खंडन मतलब टुकड़े होना। बात है कि ये लगभग कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। खंडन विधि में क्या होता है, देखो जैसे दैट सपोज कोई एक एनिमल्स ले लो, देखो एक ही एनिमल्स है, इसको बोलते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। क्या ये प्लेनेरिया, और इस प्लेनेरिया को क्या करा जाता है, अगर मैं इस प्लेनेरिया के टुकड़े कर दूं, दैट सपोज ये इसका टुकड़ा ये अलग हो गया, इसका ये वाला टुकड़ा अलग हो गया, ठीक है, और ये वाला टुकड़ा मैं इसके अलग कर दूं, यानी कि 3 इसके टुकड़े हो गए। और तीनों टुकड़ों को अगर मैं अलग अलग कर दूं, देखो ये 3 टुकड़े हो गए, और इन तीनों टुकड़ों से फिर क्या होता है, इसके ऑर्गेन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और बनने के बाद नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाता है, यानी कि इससे ये डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद ये देखो एक प्लेनेरिया बन जाएगा, इससे डेवलपमेंट होगा, ये प्लेनेरिया बन जाएगा, इससे डेवलपमेंट होगा, ये प्लेनेरिया बन जाएगा। यानी कि इस तरीके से ये क्या बन गया आपके, न्यू प्लेनेरिया, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट्स प्लेनेरिया है, ठीक है। और ये क्या है, इसके विखंडित पार्ट, इससे क्या होता है, न्यू प्लेनेरिया बनता है। देखो फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है, खंडन करना या टुकड़े करना, समझ लेना। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है। तीसरी विधि आपको बता रहा हूँ, कई सारी विधियां होती हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, किसी पेरेंट्स एनिमल्स के टुकड़े कर दिए जाते हैं, तोड़ दिया था, अलग अलग कर दिया था, उन टुकड़ों से नया एनिमल्स बन जाता है। यानी कि जब किसी एनिमल्स के टुकड़े होने पर उन टुकड़ों से नए एनिमल्स का निर्माण हो तो वो विधि क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन या खंडन विधि। जैसे एग्जांपल दिया इसमें प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया सिलेंट्रेटा का एनिमल्स है, नहीं सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थीज का। प्लेटीहेल्मिन्थीज का है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के फिर एनिमल्स इसका एग्जांपल दिया गया है, इससे इसके टुकड़े किए गए, इसके खंडन कर दिए गए, और खंडन करने के बाद प्रत्येक न्यू प्लेनेरिया का निर्माण ये हो रहा है, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया ना, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अब देखो दूसरा दिया है, स्टैंड से मिटाना 12 इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, ठीक है। दूसरा स्पोरोजेनेसिस, ये चौथी विधि है। इसको एक है स्पोरोजेनेसिस, इसको स्पोरोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस यानी कि स्पोर वगैरह बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखो जो ईस्ट वगैरह होती है, उन ईस्ट के द्वारा
तो उसकी जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है उससे बहुत सारे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं और उससे फिर क्या होता है, नए एनिमल्स का निर्माण हो जाता है। ये ऐसा कुछ फॉर्म में भी होता है, कोई ईस्ट में भी होता है। इस तरीके से कई सारी क्रियाएं होती हैं। देखो अमीबा में भी क्रिया होती है, लेकिन वो भी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो जैसे ये चित्र बन गया अमीबा का, ठीक है, इसका डायग्राम हुआ ये अमीबा। अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो अमीबा का जो केंद्रक होता है ये जब टूट जाता है, क्या जाता है, ये टूट जाता है और टूटने के बाद ये अपने चारों ओर मोटी भित्ति वाला स्ट्रक्चर बना लेता है, इस साइटोप्लाज्म, और ये किसकी तरह काम करने लगते हैं, स्पोर की तरह या सिस्ट की तरह कार्य कर लगता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, जब ये टूट जाती है तो इसके द्वारा फिर न्यू अमीबा बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाता है, ये विधि क्या कहलाएगी, स्पोरोजेनेसिस का मेथड। ये क्या हो गया, पेरेंट्स अमीबा हो गया। ठीक है, इसमें ये क्या हो, ये स्पोर की तरह काम करने वाले स्ट्रक्चर्स होती हैं ये वाली। ठीक है, और फिर ये क्या करें, इनसे फिर ये बनेगा आपका न्यू अमीबा। ठीक है, ये अमीबा की स्पेलिंग है। ठीक, इस तरीके से क्या ये स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, चंद समझ में आ गई। इसको मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तीसरी एक विधि है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। ये जनरली आप लोग अपने घर पे भी इसको यूज कर लेते हैं। इसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा अपने घरों में जो पौधे होते हैं उनकी आप कलम लगाते हैं। कलम के द्वारा इसकी कई सारी विधियां होती हैं। कलम के द्वारा पौधे न्यू पौधे बनाते हैं। कटिंग के द्वारा, इसमें ले गया बाई कटिंग के द्वारा। ठीक है, बूटी मेथड होती है। बूटी विधि होती है। बूटी विधि के द्वारा हम न्यू प्लांट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी विधियां होती हैं जिसके द्वारा बना लेते हैं। एक ग्राफ्टिंग होती है, इसको रोपड़ विधि बोलते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड, ये कई सारी विधियां होती हैं जिसके द्वारा पौधे जनन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके इसको ध्यान रखना, पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।